हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है दल बदल कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वेस्ट ऑफ टाइम के। देखिए दोस्तों, दल बदल कानून की अगर उत्पत्ति की बात करें तो 1967 की बात है, जब एक व्यक्ति थे, इनका नाम गयालाल था और ये थे हरियाणा के विधायक। इन्होंने क्या किया कि एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी बदली, यानी कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, फिर दूसरी से तीसरी पार्टी में। इस प्रकार इन्होंने एक दिन में ही 3 बार अपनी पार्टी बदली। तब से कई विधायक एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आने जाने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया, और तभी से एक मुहावरा फेमस हो गया, आया राम गया राम, आया राम गया राम। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और राजीव गांधी की सरकार में गृह मंत्री थे यशवंतराव बलवंतराव। उन्होंने एक समिति बनाई जिसकी अध्यक्षता यशवंतराव बलवंतराव ने की, और इस समिति ने यह सिफारिश दी कि यदि कोई विधायक धन के लाभ में दल परिवर्तन करता है तो उसको संसद से बाहर कर दिया जाना चाहिए, और कुछ समय के लिए चुनाव लड़ने से भी वंचित कर दिया जाना चाहिए। इस समिति की सिफारिश के बाद में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 लाया जाता है। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में यह कानून जोड़ा जाता है, यानी कि दल बदल कानून जोड़ा जाता है। इस कानून के अंतर्गत जो भी विधायक दल परिवर्तन करेगा उससे संबंधित प्रावधान दिए गए थे, और इस दल बदल कानून के तहत जो भी निर्णय लेगा वो पीठासीन अधिकारी लेगा, यानी जो संसद और जो विधानसभाएं हैं राज्य की, उसका जो पीठासीन अधिकारी होता है वहीं इस कानून के तहत निर्णय लेगा कि दल परिवर्तन के तहत किस विधायक को निष्कासित करना चाहिए। तो ये सिद्ध आधार पर, यानी कि दल बदल कानून के तहत यदि किसी व्यक्ति पर यह सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने अपनी पार्टी बदली है, तो जो पीठासीन अधिकारी हैं वो उस सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं, यानी कि उसकी सदस्यता को बर्खास्त कर सकते हैं। और ये कानून संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर ही लागू होता है। याद रखना, संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों पर ही लागू होता है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसके बाद में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया जाता है। इसके तहत इस कानून को और अधिक प्रभावी बनाया जाता है, और इस कानून से उन प्रावधानों को हटा दिया जाता है जिनमें विधायकों को संरक्षण प्रदान था। और इसके तहत यदि कोई विधायक दल परिवर्तन करता हुआ पाया जाता है तो उसको विधायक के पद से भी हटा दिया जाएगा, और यदि वह मंत्री हैं तो उस मंत्री पद से भी उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें कुछ अपवाद हैं कि यदि किसी पार्टी से कम 2/3 विधायक किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उनको इस कानून के तहत दल परिवर्तन नहीं माना जाएगा, और इसके तहत जो जाने वाले सदस्य हैं, यानी कि कम से कम जो 2/3 सदस्य हैं, ना तो उनको बर्खास्त किया जाएगा और ना ही उस पार्टी पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बड़ा अपवाद यह भी है कि जो विधायिका हैं उसके जो स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन हैं, यदि वो दल बदल कर लेते हैं तो इस कानून के तहत उनको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता, यानी कि उनको इस कानून से अयोग्यता के विरुद्ध छूट प्रदान है, यानी कि उनको दल बदल कानून के तहत बाहर नहीं किया जा सकता। थैंक यू सो मच दोस्तों। मुझे पता है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम अच्छे वीडियोज़ लेके आते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।